प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर मेघदूतम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है। अभी तक हमने 13 श्लोकों तक के अर्थों को जाना। अब उसके बाद आगे जो है हम 14वें श्लोकों के अर्थ को जानेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी समझेंगे और किसमें कौन सी क्रियाएं लगी हैं, इन सब का भाव समझते हुए यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो इस चैनल पर सारी वीडियो आपको निःशुल्क मिलेगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि अद्रे श्रृंगम हरते पवनः किं स्वेदेत्योन्मुखे भे दृष्टो साहश्चकितं मोग्धसिद्धाङ्गनाभि अस्थानादस्मात् सरसनिचुला दोत्पतोदं मुखः खम् दिङ्नागानां पथे परिहरन् स्थूलहस्तावलेपन। तो इसमें बताया गया कि अद्रे श्रृंगम हरते पवन, कि पवन अद्रे श्रृंगम हरति। पवन अर्थात वायु, अद्रे माने पहाड़ी को अर्थात पर्वतों के, श्रृंगम माने शिखर को, हरति माने उड़ाए ले जा रहा है। पवनः अद्रे श्रृंगम हरति। और आगे दिया है किंस्वित। किंस्वित माने क्या? तो यहाँ पर बताया गया कि पवन जो है वह पहाड़ी के शिखरों को या पर्वत के शिखरों को क्या कर रहा है? उड़ाए लिए जा रहा है। किंस्वित माने क्या? तो किंस्वित माने क्या? पर जो हवा चल रही है वह पर्वत के शिखरों को उड़ाए लिए जा रहा है। क्या? आखिर क्या? तो नीचे बताया गया कि दृष्टो साहश्चकितं मोग्धसिद्धाङ्गनाभि। तो मुग्ध अर्थात भोली भाली, सिद्ध माने जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी अंगनाएं क्या है? वह आश्चर्यचकित हो गई। वह आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि आगे दिया है दृष्टोत्साह। तो दृष्टोत्साह माने दृश्य देखेंगी उत्साह के साथ। किसको देखेंगी? मेघ को देखेंगी। तो दृष्टोत्साह अर्थात उत्साह के साथ तुमको देखेंगी। उनसे वह अर्थात जो भोली भाली उस सिद्ध पुरुषों की स्त्रियां हैं जो मुग्ध सिद्धांगना भी हैं, वह आश्चर्यचकित होकर तुमको देखेंगी। और चकित होकर नहीं, चकितम 2 बार दिया है कि वह इतनी आश्चर्यचकित हो गई, वह भोली भाली हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि क्या यह पवन जो है पर्वतों के शिखरों को उड़ाए लिए जा रहा है। ऐसी कारण इसका है कि मेघ काला होता है और पर्वत के शिखर भी काले हैं। तो एक तो पवन उड़ाए लिए जा रहा है और दूसरी पर्वत के शिखर भी उड़ते जा रहे हैं। इसीलिए आश्चर्यचकित दृष्टोत्साह है। आपको आश्चर्यचकित होकर देखेंगी और वो जो सिद्धांगनाएं हैं, जो सिद्ध पुरुषों की स्त्रियां हैं, देखेंगी कैसे? तो उन्मुखी भी दिया है। क्या दिया है? इति उन्मुखी भी, अर्थात मुंह को ऊपर किए। भाई मेघ है कहाँ? ऊपर है। तो ऊपर सिर को किए हुए जो मुग्ध सिद्धांगनाएं हैं वह आश्चर्यचकित होकर तुमको देखेंगी। क्लियर हो गया? अर्थ यहाँ तक समझ में आ गया कि अद्रे पवनः अद्रे श्रृंगम हरति। यह हवा पर्वत के शिखरों को उड़ाए लिए जा रही है और दूसरी चीज पर्वत के शिखर उड़ रहे हैं, इसीलिए चकित चकितम
कालिदास ने 2 बार प्रयोग किया। वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि पवन भी उड़ रहा है, अर्थात मेघ भी उड़ रहे हैं, और मेघ के साथ साथ पर्वत के शिखर भी उड़ रहे हैं। अर्थात वह जो भोली भाली सिद्धांगनाएं हैं वह भेद नहीं कर पाई कि मेघ उड़ रहा है कि पर्वत के शिखर उड़ रहे हैं, क्योंकि पर्वत के शिखर भी काले हैं और मेघ भी काले हैं। इसीलिए किंचित दिया। अब कैसे देखेंगी? मुंह को ऊपर किए हुए जो मुग्ध सिद्धांगनाएं हैं, जो भोली भाली स्त्रियां हैं, वह तुमको देखेंगी आश्चर्यचकित होकर। अब नीचे आ जाइए। अर्थात स्थानात अस्मात्, अर्थात अस्मात् माने इस स्थान से, अस्मात् स्थानात अर्थात इस स्थान से, सरस निचुलात, तो यह स्थान का विशेषण है। कैसा वह स्थान है? सरस निचुला है, अर्थात नीचे की रामगिर के पर्वत की जो भूमि है वह सरस अर्थात आर्द्र है, और निचुला, निचुला अर्थात निचुल के वृक्ष अर्थात बेतों, सरस बेतों से उत्पतोदंग मुखम ख, जिस दिशा में जाओगे, अर्थात उदंग मुखम माने उत्तर की ओर, उदंग मुखम माने उत्तर की ओर, खम माने आकाश में जाना है। तो यहाँ पर यक्ष ने बताया कि इस स्थान से, और वह स्थान कैसा है? सरस निचुलात अर्थात सरस के वृक्षों से युक्त है। जब इस स्थान से तुम उत्पतो उड़ोगे, किस तरफ? उदंग मुखम, उत्तर की ओर जाओगे। तो जो उत्तर की दिशा में, जैसे हमारे आठों दिशा में 8 दिग्गज पाए जाते हैं, जैसे पुंडरीक हो गया, एरावत हो गया, अंजन हो गया, इसी तरह से जो है और भी दिग्गज हैं। तो 8 दिशाओं में जो दिग्गज हैं, तो दिंगनागा नाम थी परिहरन, रास्ते में आपको भटका ना दे, आपको रोक ना ले, आपका रास्ता ना रोक ले, स्थूल हस्तावलेपान, आपको पकड़कर अपनी ओर खींच ना ले, आपको बाधा ना पहुंचा दें, इसलिए इन दिग्गजों से बचकर रहना। अर्थात इन दिग्गजों के पास मत जाना, इनसे थोड़ा हट कर जाना। तो अस्थानादस्मात् सरस निचुलात, निचुलात उत्पतो, उत्पतो माने उत्पत माने उड़े जा रहे, अर्थात उड़ना है तुम्हें कहाँ? उदंग मुखः खम, उत्तर ओर की आकाश में। जब उड़ोगे तो रास्ते में बाधाएं आएंगी, इसीलिए नीचे लिखा गया दिंग नागा नाम। जो हमारे 8 दिग्गज हैं, तो उत्तर की दिशा में जो दिग्गज होगा उससे बच कर जाना, क्योंकि वह अपने स्थूल मोटी हस्ता माने सूंड से आपको पकड़ लेगा, आपके रास्ते को रोक देगा। इसीलिए जो है दिग्गजों से बचकर जाना। उन्होंने पहले ही बताया ना, मैं पहले आपको रास्ता बताऊंगा, उसके बाद तुम जो है जाना, तब मेरे संदेश को सुनो। तो रास्ते में क्या क्या बाधा आएगी वही अभी यक्ष बता रहा है कि अद्रे श्रृंगम हारती पवन, कि पवन जो है पर्वतों के शिखरों को उड़ाए लिए जा रहा है। क्या ऐसा जो मुग्ध सिद्धांगनाएं हैं, जो ऋषि महर्षियों के या जो सिद्ध पुरुषों की स्त्रियां हैं, वह आश्चर्यचकित होकर और दिया है उन्मुख भी। कहने का तात्पर्य है मुंह को ऊपर उठाए हुए तुम्हें देखेंगे। और बताया गया कि अस्मात् स्थानात्, और इस स्थान से, किस स्थान से? रामगिर पर्वत से। और रामगिर पर्वत कैसा है? सरस निचुला, सरस निचुल वृक्षों से युक्त है। और यहाँ से जब तुम उत्पतो उड़ोगे तो उत्तर के मुख में उत्तर की तरफ तुम्हें जाना है। प्रश्न पूछ लेगा, रामगिर पर्वत से मेघ किस तरफ गया? उत्तर दिशा की तरफ गया। तो उत्तर दिशा की तरफ कहने का मतलब उत्तर दिशा की तरफ ही अलकापुरी है। प्रश्न उल्टा पूछ लेगा कि अलकापुरी के किस तरफ रामगिर पर्वत है, तो बदल जाएगी दिशा, उत्तर के ठीक विपरीत दक्षिण दिशा में है। तो और जब उत्तर की दिशा में उड़ोगे तो जो हमारे 8 दिशाओं के दिग्गज हैं, वह दिग्गज तुम्हारा रास्ता रोकने का प्रयास करेंगे। तो उन दिग्गजों से बचकर तुम जो है उत्तर की तरफ जाना। दिंगनागा नाम
पथि परिहरन्, तुम्हारे मार्ग को हरण करेंगी, तुम्हारे मार्ग को रोकेंगी। स्थूल हस्तावलेपान, अपने मोटे मोटे सूड़ों से। तो इन दिग्गजों से तुम बचकर उत्तर की ओर जाना। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कुछ जो है प्रश्न है कि उन्मुखी का विशेष जो है विशेषण है मुग्ध सिद्धांग नाभिक, मान इसका विशेषण उन्मुखी है। और अस्मात् स्थानात् का विशेषण है सरस निचुलात। क्या है? सरस निचुलात। कैसा स्थान है? सरस निचुल माने बेतों से या सरस बेतों से युक्त है, वह रामगिरी पर्वत है। और अद्रे में जो है जैसे कवि कवि कविना कवय कवे कवे बनता है, उसी तरह अद्री शब्द है। अद्री माने पर्वत होता है, तो अद्रे बनेगा। क्या बनेगा? अद्रे बनेगा कि पर्वतों के शिखरों को। क्लियर हो गया। और किंचित माने होता है क्या, सचमुच में पवन जो है पर्वतों को उड़ाए ले जा रहा है, और पर्वत भी साथ साथ में उड़ रहा है। ऐसा जो वहाँ की सिद्धांगनाएँ हैं वह आश्चर्यचकित होकर तुमको देखेंगे। इति माने इस प्रकार, इति उन्मुखी भी, और इस प्रकार से मुग्ध सिद्धांगनाएँ तुमको क्या करेंगी? आश्चर्यचकित होकर देखेंगे। और जब तुम यहाँ से उड़ोगे, अर्थात इस सरस निचुल जो यह रामगिरी पर्वत की आर्द्र भूमि, माने तुम्हारे बरसने से जो भूमि आर्द्र हो गई है, उस सरस बेतों से युक्त तुम जो है यहाँ से उत्तर की तरफ जाना। और उत्तर की तरफ जाओगे तो जो दिग्गज हैं आठों दिशाओं के, तो उत्तर दिशा में जो दिग्गज होगा उससे बचकर जाना, नहीं तो वह अपने मोटी सूंड से, भाई स्थूल माने मोटी, हस्ता माने हाथी का हस्त क्या है? सूंड है। तो वह अपने सूंड से क्या करेगा? तुमको पकड़ ना ले, इसलिए उसे परिहरण, बचकर निकलना। क्लियर हो गया। तो यह श्लोक का भाव रहा। इससे जो प्रश्न बनने थे हमने बता दिया कि किस तरफ जाता है, उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ अलकापुरी है, तो अलकापुरी के किस तरफ जो है रामगिरी पर्वत है, दक्षिण तरफ है। तो आप इस श्लोक का अर्थ जान गए, तो इससे बनने वाले सारे प्रश्नों को जान जाएंगे। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि अद्रे श्रृंगम हरति पवन किं स्वेदेत्य उन्मुखे वे दृष्टो साहश्चकितं मुग्ध सिद्धांगनावे अस्थानादस्मात् सरस निचुला उत्पतोदङ्मुखः खं दिग्नागानां पथे परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान। तो 4, 6, 7 पर यति होती है। तो श्लोक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।